भारतीय तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय फजाइया की नाअहली एक बार फिर साबित हो गई। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के एक शहर प्रयागराज में भारतीय फजाइया का माइक्रो लाइट का मामूल की तरबियत परवाज के दौरान क्रैश होना इस हकीकत को एक बार फिर से बेनकाब करता है कि भारतीय फजाइया को पेशा वराना महारत, तरबियत और तकनीकी नज़्म ज़ब्त के शदीद मसाइल का सामना है। एक ऐसा तैयारा जो बुनियादी तरबियत के लिए इस्तेमाल होता है, अगर वो भी महफूज अंदाज में उड़ान भरने और लैंडिंग करने में नाकाम हो जाए तो ये किसी एक हादसे का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की नाअहली का सबूत बन जाता है। हादसे की वीडियोस में तैयारे का मलबा ज़मीन पर बिखरा पड़ा है और कुछ हिस्सों में आग लगी नजर आती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कंट्रोल खोने की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। भारतीय फजाइया की जानिब से ये कहना कि दोनों पायलट महफूज थे और इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, असल मसले से तवज्जो हटाने की एक रवायती कोशिश है। नाज़रीन, सवाल ये नहीं कि पायलट बचे या नहीं, सवाल ये है कि ऐसा हादसा पेश क्यों आया। एक तरबियती परवाज़ का मकसद नए पायलट्स को महफूज माहौल में सिखाना होता है, लेकिन जब तरबियत के दौरान ही तैयारा तालाब में गिर जाते हों तो ये साबित होता है कि ना तो तैयारे मुकम्मल तौर पर काबिल इत्मीनान हैं और ना ही तरबियती मेयार आलमी सतह का है। और ये हादसा भी कोई एक वाहिद वाक़या नहीं है, बल्कि हालिया बरसों में भारतीय फजाइया के लिए एक मुस्तकिल शर्मिंदगी बनता जा रहा है। गुज़िश्ता साल नवंबर में चेन्नई के करीब एक बेसिक ट्रेनर तैयारा मामूली मशक के दौरान गिरकर तबाह हो गया। इससे पहले मार्च 2025 में हरियाणा के इलाका पंचकूला के करीब जैगवार लड़ाका तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हर बार यही कहा जाता है कि पायलट ने बर वक्त इजेक्ट कर लिया, शहरी बादी महफूज रही और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि हर माह बाद इंक्वायरी ही होनी है तो इस्लाहात कब होंगी। नाजरीन, भारतीय फजाइया की नाअहली का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हादसा जंगी हालात में नहीं बल्कि अमन के ज़माने में तरबियती मशकों के दौरान पेश आए। जिस फजाइया का हमा वक्त तैयार रहने का दावा हो, अगर वो अपने तरबियती तैयारों को भी महफूज तरीके से नहीं चला सकती, जंगी सलाहियत पर सवाल उठना फितरती बात है। माइक्रो लाइट जैसे निस्बतन सादा तैयारे का क्रैश होना इस बात की निशानदही है कि या तो मेंटेनेंस का निज़ाम कमज़ोर है या फिर पायलट को मुनासिब तरबियत नहीं दी जा रही। भारतीय मीडिया अमूमन ऐसे वाक़यात को वक्ती खबर बनाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह हादसा भारत के अंदर मौजूद गहरे मसाइल को उजागर करते हैं। पुराने और नाकिस तैयारे, गैर मियारी स्पेयर पार्ट और जल्दबाजी में की जाने वाली तरबियत, ये वो अवामिल हैं जो बार बार ऐसे सानहात को जन्म देते हैं। हर हादसे के बाद बयान जारी कर देना और इंक्वायरी का ऐलान करना आसान है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि निज़ाम में इस्लाह की कोई संजीदा कोशिश नज़र नहीं आती। प्रयागराज में तैयारे का तालाब में गिरना इस बात का सबूत है कि परवाज़ के दौरान कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। अगर यही तैयारा किसी गुंजान आबादी पर गिरता तो जानी नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता था। ये महज खुशकिस्मती थी कि शहरी महफूज रहे, लेकिन खुशकिस्मती के सहारे कोई फ़ज़ाइया नहीं चलाई जा सकती। एक जिम्मेदार फ़ज़ाइया वो होती है जो हादसात को मामूल ना बनाए बल्कि इनसे पहले ही बचाव के इंतज़ामात करे। नाज़रीन, अंदर की खबर के मुताबिक इस हादसे में भारतीय फजाइया का सीनियर पायलट हलाक हो चुका है, मगर भारतीय हुकाम हज़ीमत से बचने के लिए इस खबर को छुपा रहे हैं। मुख्तसर ये कि माइक्रो लाइट तैयारे का यह हादसा भारतीय फजाइया की नाअहली की एक और मिसाल है। बार बार के तरबियती हादसा ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय तैयारों का दावा और ज़मीनी हकीकत के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। जब तक तरबियत, मेंटेनेंस और मनसूबा बंदी में संजीदा और अमली इस्लाहात नहीं की जाती, ऐसे हादसा होते रहेंगे और भारतीय फजाइया की साख मज़ीद कमज़ोर होती चली जाएगी। नाज़रीन, आप भारतीय फजाइया की इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।